वेलकम एवरीबॉडी अगेन इन ब्राइट आविष्कार। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नरेशन की फर्स्ट जो पार्ट था उसको देखा था। उसके अंदर हमने नरेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट भी देखा था और इसमें यह भी देखा था नरेशन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसके बाद वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। आज की इस वीडियो में पार्ट सेकंड देखेंगे जिसके अंदर हम आज यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। छोटी सी वीडियो है बट आपको ये ट्रिकी वे से नरेशन जो कि बहुत टफ माने जाते हैं, होते इतने टफ नहीं है लेकिन हम उनको सही तरीके से नहीं समझते, तो आज आपकी ये टिप्स और ट्रिक्स जो 2-3 पार्ट बनेंगे इस नरेशन के, वो आपके नरेशन को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे। आप कभी भी नरेशन का कंसेप्ट अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर नहीं भूलेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंसेस के और नेगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके पास ये जो ट्रिक मैंने दी थी यानी इसके अंदर सेज टू को टेल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता था, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसकी जगह दैट का यूज किया जाता था, सब्जेक्ट की जगह हमेशा इनडायरेक्ट के अंदर 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक आता ही, शी और दे आता है। यानी ये कैसे आता है, हमने उसके अंदर एक सन रूल के बारे में भी पढ़ा था। एस यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए है, ओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एन यहाँ पे नो चेंज है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यानी यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कैसे चेंज होता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड से रिपोर्टिंग स्पीच में। इसी तरीके से अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन यानी यू हो तो वो हमेशा किससे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो किसके अंदर होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर कोई भी थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो, जैसे ही आ गया, शी आ गया, दे आ गया, इट आ गया या कोई भी नाम आ गया, तो उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी कल के वीडियो में आपने देखा था। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आने आपको प्रनाउन फैमिली, और कल के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये स्लाइड दी थी जिसके अंदर मैंने आपको केसेस बताए थे, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन आज मैंने इसको एक सिंपल तरीके से डिस्क्राइब करके रखा है यहाँ पे। आज यहाँ पे हम सभी की फैमिलीज देखते हैं, जैसे आई की फैमिली माई आ गई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी आ गया, वी की फैमिली में आर आ गया, आवर्स आ गया, अस आ गया, आवर सेल्व्स आ गया। उसके बाद यू की फैमिली में यूअर आ गया, योर्स आ गया, यू आ गया, योर सेल्फ आ गया, योर सेल्व्स आ गया। तो यहाँ पे योर सेल्फ एक इंसान के लिए, एक पर्सन के लिए, योर सेल्व्स एक से ज़्यादा लोगों के लिए, इंसानों के लिए हम योर सेल्व्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद ही की फैमिली में हिज आ गया, हिज आ गया, हिम, हिमसेल्फ। शी की फैमिली में हर आ गया, हर्स आ गया, हर आ गया, हर सेल्फ आ गया। दे की फैमिली में दियर, देयर्स, दैम और दैम सेल्व्स का यूज़ होता है। तो इसको भी आप एक बार देख लें। लेकिन आज का जो हमारा पार्ट सेकंड है इसके अंदर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदला जाता है वो रूल को हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे पिछले वीडियो के अंदर सेज टू को हम यहाँ पे टेल्स के अंदर कन्वर्ट करते थे, लेकिन आज के पार्ट सेकंड के अंदर जब बात हो रही है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेज टू को हम आस्क्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर, आस्क्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहां पे हम दैट के अंदर कन्वर्ट करते थे, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ का यूज करेंगे। उसके बाद जो इंटरोगेटिव जो होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो भी इंटरोगेटिव होगा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस के अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसका एफर्मेटिव बनाएंगे। उसके बाद सन का रूल अप्लाई करके वो सब्जेक्ट की जगह ही, शी या दे, इनमें से कौन सा यूज करना उसको यूज करेंगे। अब सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से इसका कन्वर्ट करना है। एक शानदार एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है डायरेक्ट के अंदर सेज टू को आस्क्स के अंदर,
इनडायरेक्ट में आस्क कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में हटाकर इफ हो जाएगा। इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर ही शी और दे ही यूज होता है इनडायरेक्ट के अंदर। अब एग्जांपल देखो, सबसे पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। गीता सेज टू कृष्णा आर यू गोइंग टू ऑफिस, यानी गीता सेज टू कृष्णा यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच है, या आप लिख लें रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन आर यू गोइंग टू ऑफिस यहां पे रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग गीता सेज टू कृष्णा, यहां पे रिपोर्टेड आर यू गोइंग टू ऑफिस। अब यहां पे इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमास भी हैं। आर यू गोइंग टू ऑफिस ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको किस तरीके से बदलना है इनडायरेक्ट के अंदर जब बात हो रही हो इंटरोगेटिव सेंटेंस की या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो यहां पे सबसे पहले इनडायरेक्ट के अंदर आप इस रूल के मुताबिक चेंज करें। गीता की जगह गीता लिखें, सेज टू को कन्वर्ट करके यहां पे आस्क्स के अंदर कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि रूल में दिया है। उसके बाद कृष्णा की जगह इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ का यूज करें। लेकिन अब यहां पे सबसे जो टिपिकल बात समझने वाली है, जो आपको इस वीडियो के अंदर बात समझनी, यहां पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर यू गोइंग टू ऑफिस, सबसे पहले आपको इसको अफर्मेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। और इस तरीके से नहीं आर यू गोइंग टू ऑफिस, नहीं आई एम गोइंग टू ऑफिस, इस तरीके से नहीं। आर यू गोइंग टू ऑफिस सब्जेक्ट वही रखना है, बस यू को आर से पहले लिख लो, यू आर गोइंग टू ऑफिस। यू यहां पे सेकंड पर्सन बन गया। और आपने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था, यहां पे भी देखें यू यहां पे सेकंड पर्सन होता है, तो किस तरीके से हम इसका चेंज करते हैं। तो यू आर गोइंग टू ऑफिस। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले रूल के मुताबिक गीता सेज टू कृष्णा, तो यहां पे आएगा गीता आस्क्स कृष्णा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो इफ का यूज करेंगे। अब यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू यहां पे सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। गीता यहां पे लड़की है, कृष्णा यहां पे लड़का है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे कृष्णा के मुताबिक यहां पे हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, क्योंकि यू हमेशा, अगर यू रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन हो, और अगर यहां पे क्या हो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन हो, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट यूज होता है उसको यूज करते हैं इनडायरेक्ट को बनाते वक्त। तो यहां पे आएगा गीता आस्क्स कृष्णा, इफ यू को ही में कन्वर्ट करेंगे और ही के बाद इज लगता है। इफ ही इज गोइंग टू ऑफिस, यानी इसका जो इनडायरेक्ट बना वो बना गीता आस्क्स कृष्णा इफ ही इज गोइंग टू ऑफिस। तो इस तरीके से यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहां पे ही सेज टू रेखा मे आई कम इन, तो यहां पे क्या है? यहां पे मे आई कम इन एक यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये डायरेक्ट के अंदर क्यों? डायरेक्ट की पहचान है कि यहां पे जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, उसी को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो यहां पे मे आई कम इन, सबसे पहले मे आई कम इन को आप क्या करें? कन्वर्ट करें, आई मे कम इन बना दें, क्योंकि यहां पे अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले चेंज करना है। उसके बाद ही की जगह ही लिखें, सेज टू की जगह पे आप आस्क्स लिखें, रेखा की जगह रेखा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के इफ लिखें। आई मे कम इन, आई यहां पे फर्स्ट पर्सन है, और ये कहा गया है सन के रूल में, SON वाले रूल के अंदर मैंने आपको समझाया है कि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पे आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही चेंज होगा, ही यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां पे ही आस्क्स रेखा इफ ही मे कम इन, इस तरीके से आप बात करोगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ले लें, विराट सेज टू रोहित, विराट रोहित को कहता है डू यू लाइक टू प्ले T20 मैचेस, क्या आप, जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है, तो क्या आप T20 मैचेस खेलना चाहते हो, यानी डू यू लाइक टू प्ले, पसंद करोगे क्या T20 मैचेस खेलना। तो यहाँ पे किस तरीके से अब इनडायरेक्टली वे में इसको बताना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल देख लें, अभी होप कि आप अभी तक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से कन्वर्ट करना डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर। विराट आस्क्स रोहित, क्यों? रूल बता रहा है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डू यू लाइक टू प्ले T20 मैचेस, ये यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले डू यू लाइक टू प्ले T20 मैचेस को आप कन्वर्ट करें अफर्मेटिव के अंदर, तो ये बनेगा यू लाइक टू प्ले T20 मैचेस। अब यहां पे यू सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहां पे रोहित है, रोहित लड़का है, विराट भी लड़का है। इसके अंदर आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, जब आपके पास दो जेंडर सेम हो तो आप यहां पे ही या शी का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे दो लड़के हैं तो यहां पे ही की बात होगी। विराट आस्क रोहित इफ ही लाइक्स टू प्ले, अब लाइक्स कैसे आ गया आप सभी को पता है,
ग्रामर के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही, शी, इट या नेम की बात करते हैं, उसके साथ एस और ईएस वर्ब के साथ जरूर लगाते हैं। इसीलिए यहां पे विराट आस्क रोहित इफ ही लाइक्स टू प्ले T20 मैचेस। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदलते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सेम ट्रिक वही लगेगी, जैसे शी सेज टू सूरज, वह लड़की सूरज को कहती है डिडंट यू सी द लाइन। यहां पे डिडंट यू सी द लाइन ये रिपोर्टेड स्पीच है जो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर है, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब यहां पे इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने यहां पे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। शी सेज टू सूरज की जगह पे लिखेंगे शी आस्क सूरज, सेज टू को आस्क के अंदर कन्वर्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के जल्दी से आप यहां पे इफ को फिट करें। उसके बाद डिडंट यू सी द लाइन, इसको सबसे पहले आप एफर्मेटिव बनाएं, आप बोलोगे यू डिडंट सी द लाइन। यू यहां पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सूरज है, तो यहां पे लड़का है तो यहां पे ही का यूज होगा। शी आस्क सूरज इफ यू डिडंट सी द लाइन, क्या आपने लाइन नहीं देखा था। इस तरीके से यहां पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर हमने बदला। उसके बाद लास्ट और फाइनल एग्जांपल इस वीडियो की, राकेश सेज विल यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये डायरेक्ट है। अब यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि जब भी आपको कभी ऐसा लिखे राकेश सेज, उसके बाद कोई आपके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे सर इधर क्या यूज करें। जब भी कभी ऐसी कंडीशन किसी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट के अंदर आती है और उसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप यहां पे राकेश सेज किसको कहता है, इसका मतलब मुझे कह रहा है, यानी आपको ही कह रहा है, यानी मी, राकेश सेज टू मी। तो यहां पे आप उस तरीके से एक माइंड के अंदर सोच के चलेंगे कि यहां पे मेरे को बोल रहा है राकेश, यहां पे मेरे को जैसे राकेश सेज टू मी विल यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, तो यहां पे राकेश आस्क्स, तो मी यहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहां पे विल यू विल नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल या माय चैनल। तो यहां पे देखो सबसे पहले हमने विल यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल इंटरोगेटिव के अंदर था, इसको हमने एफर्मेटिव के अंदर बनाया, इसका एफर्मेटिव बनेगा यू विल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल। यू यहां पे सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे पास हमारे पास हमने कंसीडर मी करा, क्यों, क्योंकि राकेश से ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा यहां पे हम मी को यानी अपने आप को ही लेते हैं। तो यहां पे मी आई के अंदर कन्वर्ट होगा, राकेश आस्क्स इफ आई विल नॉट सब्सक्राइब हिज चैनल, कि उसका चैनल मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। तो इस तरीके से यहां पे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चुटकियों में समझते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये वाला जो सेकंड पार्ट ऑफ नरेशन था एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा पार्ट सेकंड एंड होता है। पार्ट थर्ड के अंदर हम टेंस चार्ट, टाइम चार्ट के पहले WH फैमिली के बारे में देखेंगे। अगर किसी भी डायरेक्ट नरेशन के अंदर WH फैमिली का यूज होता है, उसको किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशंस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, अब तो लाइक बनता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification of new video. Jai Hind.